मेरी विधानसभा के अंदर एक गढ़ी, सलेमपुर, सिकंदराबाद, आपके डिलारी ब्लॉक के अंदर काजीपुरा, बडेरा, मुश्तापुर, सराय खजूर, बीबीपुर, सलाबा, ये तीनों इतने बड़े गांव हैं। अगर आप मानक के हिसाब से बनाएंगे तो ये सारे के सारे ये गांव, ये तीनों जगह नगर पंचायत की सारी वो पूरी करती हैं और ये नगर पंचायत बन जाएंगी तो निश्चित तौर पर यहाँ का विकास जरूर हो जाएगा। ये तीनों गांव की आबादी कम से कम 30-40 हजार है। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी सभासद हैं उन्हें कम से कम 10,000 रुपए मानदेय महीना का दें और जो चेयरमैन है उनको 15,000 रुपए का मानदेय दें। कि नगर पंचायत और नगर पालिका के जो सभासद हैं वो सभासद जो रात दिन मेहनत करता है, रात दिन पूरे वार्ड में घूमता है, पार्षद बनते हैं, उन पार्षदों के इतने बड़े बड़े वो हैं कि वो बड़ी बड़ी नगर पंचायतों के बराबर वोट है और तब पार्षद बनते हैं, लेकिन उनका मानदेय है 1,000 रुपए बैठक पे मिलता है। चेयरमैन है, चेयरमैनों के लिए 1 रुपए का मानदेय नहीं है। मैं आपसे कहूंगा अगर आप नगर विकास व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं कि जिन घरों के ऊपर, कच्चे मकानों के ऊपर 200, 300 रुपए का टैक्स लगता था, आज उन घरों के ऊपर 3,000, 6,000, 10,000 रुपए का टैक्स बैठ रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत सारे ऐसे मजार हैं जो हमारे हिंदू मुसलमान भाई जिसको सब लोग मानते हैं और बहुत सारी ऐसी ईदगाह भी है, अगर आप उनको भी लेंगे तो आपका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो तभी जाकर उसको पूरा होना होगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने नगर विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, सब लोग जानते हैं कि नगर किसी भी देश और प्रदेश की वो गहना है जो उसकी सुंदरता को साबित करता है। शहर कोई केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं होते, वे प्रदेश की प्रगति, रोजगार और सभ्यता के प्रतीक होते हैं। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मैं ये मानता हूं कि शहरों की उन्नति के लिए आमदनी बढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा सर कि जब उसमें ऐसे लोगों के जो गरीब हैं, मजलूम हैं, जो कमजोर हैं, ठेला लगाने वाले हैं, जो ऐसे कच्चे मकानों में रहते हैं, उन लोगों के ऊपर भी भारी भरकम टैक्स लगा दिया जाएगा। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के बाद एक सर्वेक्षण रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर रहे थे और मंत्री जी ने कहा था कि हमने उसमें कोई टैक्स नहीं लगाया है। नगर विकास द्वारा 2024 में एक सरकारी गजट सभी नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के अंदर भेजा गया। इस गजट के अंदर उसमें इतना भारी भरकम टैक्स लगाया गया है कि जिन घरों के ऊपर, कच्चे मकानों के ऊपर 200, 300 रुपए का टैक्स लगता था, आज उन घरों के ऊपर 3,000, 6,000, 10,000 रुपए का टैक्स बैठ रहा है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस गजट को पहले तो अध्यक्ष जी जो नियम है वो सदन के अंदर कोई भी बिल आता है, सदन के अंदर आता है और सदन के अंदर आकर उसके ऊपर लोगों के सुझाव आते हैं और सुझाव उसके बाद वो गजट जो है उसका गजट होता है और उसके ऊपर वो लागू होता है। मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना कहूंगा कि इसके अंदर जो आपने इसे बिल के अंदर जो रखा है, इसमें 4 समूहों के अंदर 4 स्लैब आपने रखे हैं। एक शहर के अंदर वो जो 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग हैं, एक वो है जो 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर जो मकान स्थित हैं, एक वो है जो 9 मीटर से अधिक 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भूमि या मकान स्थित हैं, और चौथा है 9 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग की भूमि पर जो मकान, जो प्रॉपर्टी स्थित है। माननीय मंत्री जी, आप बड़े अनुभवी हैं और बड़े ऊंचे पदों पर आपने नौकरी की है,
आप ये जरूर जानते होंगे, अगर 24 मीटर के मकान रोड के ऊपर, अगर 20 मीटर के रोड के ऊपर, 10 मीटर के रोड के ऊपर जो मकान होगा उसकी कीमत अलग होगी। और जो आज भी हमारे गांवों के अंदर, शहरों के अंदर ये कंसेप्ट है कि लोग 1-1 मीटर की गलियों के मकान में रहते हैं, उनकी चौड़ाई 2-2 मीटर है, कहीं पे 3 मीटर है, कहीं पे 4 मीटर है, कहीं 5 मीटर है। लेकिन आपका जो टैक्स का स्लैब है, जो आपने इसके अंदर पूरा अधिकार नगर पालिका, नगर पंचायत के बोर्ड को हटाकर पूरा अधिकार अधिशासी अधिकारी को आपने इसमें दिया है। अधिशासी अधिकारी उस पर तय करेगा कि उसे कितना टैक्स लगाना है। आप खुद सोचिए कि जो टैक्स 9 मीटर वाले रोड पे लग रहा है, वही टैक्स गली के 1 मीटर वाले पे रख रहा है। तो मैं आपसे इतना अनुरोध करूंगा कि आप इसमें इतना जरूर पुनर्विचार कर लें कि इसमें एक स्लैब जो है 9 मीटर से लेके 5 मीटर तक और 5 मीटर से लेके 1 मीटर तक का रख लेंगे। तो जो गली और कूचे में रहने वाले गरीब आदमी है, छोटे आदमी है, जिनके मकानों की कीमत कुछ नहीं है, तो उनके ऊपर टैक्स जो है वो इतना बोझ नहीं लड़ेगा और इतना वो नहीं पड़ेगा जिससे वो बहुत ज्यादा उनके सामने आर्थिक संकट नहीं आएगा। तीसरा, इसके अंदर जो आपने अधिकार दिया है, इससे पहले टैक्स लगता था तो 2 तरीका के टैक्स होते थे, एक आवासीय टैक्स होता था, एक कॉमर्शियल टैक्स होता था। लेकिन आपने कॉमर्शियल की भी कैटेगरी कर दी और दूसरे टैक्स की भी कैटेगरी कर दी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इसमें आप एक दफा पुनः जरूर विचार कर लें, क्योंकि इसके लागू होने के बाद बहुत सारे लोग, गरीब लोगों के ऊपर आर्थिक संकट आ जाएगा और इससे जो है लोगों की आर्थिक स्थिति जो खराब है, जो गरीब लोग हैं, उन पर बहुत ज्यादा टैक्स की मार पड़ जाएगी। तीसरा, मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि मैं बधाई दूंगा मंत्री जी को कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बंधन योजना चलाई है। हमारा देश धर्म प्रधान देश है और हाँ, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और आप लोगों की एक नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे बहुत सारे पुरानी धरोहर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जिनका जीर्णोद्धार लोगों के चंदे के हिसाब से होता था, लोग अपने पास से पैसा देते थे, लेकिन आप लोगों ने उसके लिए व्यवस्था की। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आपने इसके अंदर जो व्यवस्था की है, इसके साथ साथ आपको इस उत्तर प्रदेश के जो गुरुद्वारे हैं, जो शहरों के अंदर स्थित है, उसको भी लेना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो ज्यादा चर्च हैं, वो भी बुरी हालत में, उसका भी इंतजाम करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्क हैं, गांधी जी के पार्क हैं, ज्योतिबा फुले महाराज के पार्क हैं, बहुत सारे महापुरुषों के पार्क हैं, उसको भी लेंगे। और उसके साथ साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत सारे ऐसे मजार हैं जो हमारे हिंदू मुसलमान भाई, जिसको सब लोग मानते हैं, और बहुत सारी ऐसी ईदगाह भी है, अगर आप उनको भी लेंगे तो आपका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो तभी जाकर उसको पूरा होना होगा। और दूसरा, मैं कहता हूं आपसे, माननीय मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं, कि आपने जो नगर पालिका, नगर पंचायतों का जो सीमा विस्तार किया है, तो अध्यक्ष जी उस सीमा विस्तार को सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कहीं पे विपक्ष के जहां चेयरमैन जीत गए हैं, तो वो किस तरह से वहां से विपक्ष के चेयरमैन जो है हार जाए या वो आगे जीत ना पाए, उसी हिसाब से किया जा रहा है। जबकि इससे पहले सीमा विस्तार होता था, सीमा विस्तार इस तरह से होता था कि सीमा विस्तार जो लग जाते थे और जिनके नेचर जो है थोड़ा शहरी हो जाता था, गांव से शहर से सट जाते थे, उन शहरों को जोड़ा जाता था। और इसका एक आबकारी विभाग द्वारा जो है एक जीवो जारी किया गया है कि किन्हें नगर पंचायतें बनाई जाएंगी, किन्हें नगर पालिकाएं बनाई जाएंगी। और आपने क्या काम किया, 5-5 किलोमीटर दूर, 6-6 किलोमीटर दूर के गांव जोड़ दिए। और वो गांव जब जुड़ गए तो जो नगर पालिका, नगर पंचायत पहले से डेवलप थी, ऑलरेडी थी, उसमें गांव जोड़े गए सिर्फ अध्यक्ष बनाने के लिए। उसके अंदर अध्यक्ष जी जो चेयरमैन जीत रहा है, उन गांवों के अंदर विकास नहीं करा रहा है। और आप जांच करा लिए इस बात की कि उन गांवों के अंदर जोड़ तो दिए गए हैं। वो गांव पहले गांव सभा थे, गांव का प्रधान काम कराता था। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको इसी तरह सीमा विस्तार करना है, तो अभी बहुत सारे गांव हैं
ऐसे ऐसे गांव हैं जो पूरे मानक पूरे करते हैं। बहुत सारी ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर है। मेरी विधानसभा के अंदर कम से कम 3 गांव ऐसे हैं, एक गढ़ी, सलेमपुर, सिकंदराबाद, ये तीनों गांव की आबादी कम से कम 30-40 हजार है। अगर आपको बनानी है, सारे मानक पूरे करते हैं। एक पड़ता है सराय खजूर, बीबीपुर, सलाबा, एक पड़ता है आपके डिलारी ब्लॉक के अंदर काजीपुरा, बडेरा, मुस्तापुर। ये तीनों इतने इतने बड़े गांव हैं। अगर आप मानक के हिसाब से बनाएंगे तो ये सारे के सारे ये गांव, ये तीनों जगह नगर पंचायत की सारी वो पूरी करती हैं और ये नगर पंचायत बन जाएंगी तो निश्चित तौर पर यहाँ का विकास जरूर हो जाएगा। तीसरा, और मैं एक आपसे अनुरोध करता हूं कि जहां पर यहाँ के ऊपर जो आप नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, आप गांव सभा के अंदर सरकार प्रधान को जो है, जितने भी प्रधान है उनको मान दे देती है 5,000 रुपए, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिका के जो सभासद हैं, वो सभासद जो रात दिन मेहनत करता है, रात दिन पूरे वार्ड में घूमता है और उस वार्ड के अंदर भी इससे गांव सभा से अधिक वोट हैं, गांव सभा के प्रधान से ज्यादा वोटों के ऊपर सभासद बनता है। और बादी जगह जो पार्षद बनते हैं, उन पार्षदों के इतने बड़े बड़े वो हैं कि वो बड़ी बड़ी नगर पंचायतों के बराबर वोट है और तब पार्षद बनते हैं, लेकिन उनका मानदेय है 1,000 रुपए बैठक पे मिलता है। और जो चेयरमैन है, चेयरमैनों के लिए 1 रुपए का मानदेय नहीं है। मैं आपसे कहूंगा, अगर आप नगर विकास व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के जितने भी सभासद हैं उन्हें कम से कम 10,000 रुपए मानदेय महीना का दें और जो चेयरमैन है उनको 15,000 रुपए का मानदेय दें। और अध्यक्ष जी, आपसे भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि चेयरमैन बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन्हें लखनऊ के अंदर आना पड़ता है, मंत्री जी से मिलने आना पड़ता है और लोगों से मिलने आना पड़ता है, और उन चेयरमैनों के लिए कम से कम सचिवालय का पास जारी हो जाना चाहिए, जिससे वो अधिकारी कर्मचारियों से अच्छी तरह से मिल सके। तीसरा, और मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि नगर विकास के अंदर राज्य वित्त आयोग के अंदर पैसा मिलता है, माननीय मंत्री जी, जो तनख्वाह के अंदर पैसा बचता है, जब तनख्वाह के बाद बचने के बाद जो पैसा बचता है, वो सारे का सारा पैसा लोग विकास के अंदर लगाते हैं। कई चीजें हैं, जैसे 15 वित्त आयोग है, आपकी शासन से चलने वाली योजनाएं हैं, उस सबकी अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय की कमेटी होती है और वो कमेटी उस स्वीकृति को पास करती है, तब विकास का काम करते हैं। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो राज्य वित्त आयोग के अंदर जो अध्यक्ष हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनका सीधा सीधा आनंद किया जा रहा है। जो ऑटोनोमस बॉडी नगर पंचायत, नगर पालिकाएं हैं, उन सबको खत्म कर आज राज्य वित्त आयोग की जो प्रस्ताव पारित होते हैं उसको भी जिलाधिकारी महोदय की कमेटी के अंदर जाते हैं और वो पास करते हैं। आप अगर बताइए कि अगर जिलाधिकारी राज्य वित्त आयोग के प्रस्ताव पास करेंगे तो फिर बोर्ड का क्या काम है। और दूसरा, मैं आपसे एक और अनुरोध करूंगा कि सरकार में जब यहाँ श्रम मंत्री जी बयान देते हैं, अभी हमारे संसदीय राज्य मंत्री जी जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी वैकेंसियां कर दी। अकेली नगर विकास विभाग के अंदर कम से कम 1.5-2 लाख नौकरियां ऐसी हैं जो पद रिक्त हैं। सफाई कर्मचारी लगातार रिटायर हो रहे हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग पे केवल 12,500 रुपए पे काम करने के लिए तैयार हैं। आपसे अनुरोध करूंगा, ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, जेसीबी चलाने वाले हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है, एसडीएम फार्म को चलाने वाले हैं, चौकीदार हैं, लिपिक हैं, इतने पद नगर पालिका, नगर पंचायतों के अंदर खाली हैं। मैं कहूंगा कि सबसे पहले जो संविदा में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में लोग रखे गए थे, सबसे पहले तो उन्हीं को या तो पक्का कर दिया जाए, और इतना जरूर कर दिया जाए कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सुबह को 5 बजे से लेकर रात तक काम करते हैं, उन कर्मचारियों को 12,500 से बढ़ा के कम से कम सरकार को कम से कम 25-30 हजार रुपए की नौकरी करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये नगर विकास की व्यवस्थाएं हैं। अध्यक्ष जी, आपने
इस महत्वपूर्ण विषय को पे सदन की कार्रवाई को रोक के चर्चा कराएं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके ऊपर सरकार जरूर विचार करेगी और नगर विकास को आगे बढ़ाएगी।